एक बार सुंदर नगर नामक गांव में अचानक एक लाश मिलती है। लाश को इस हालात में देखकर सभी गांव वाले बहुत डर जाते हैं और पंचायत बुलाते हैं। तभी गांव का मुखिया बोलता है, अब आएगा मजा। माधव की लाश कल तालाब के पास मिली है और उसकी मौत कैसे हुई कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाकी गांव वालों की क्या राय है? अरे सुनिए मुखिया जी, हम एक तो बात बताते हैं आपको। किसी ने देखा है? माधव भैया को किसी प्रकार की चोट नहीं है, लेकिन गले पे लाल निशान बा। बात तो ठीक है वैसे छगने, और मन्ने भी इसमें कि मैं रोड दिखे भाई मुखिया जी देख लो तमें। फिर हर दिन किसी ना किसी की लाश मिलने लगी। गांव वाले इन सब से परेशान होकर अगले दिन मुखिया के घर जाते हैं। कुछ करो मुखिया जी, नहीं तो ऐसे पूरा गांव खाली हो जाएगा। अब तो सिर्फ एक ही शख्स है जो हम पूरे गांव वालों को इस मुसीबत से बचा सकता है। कौन है मुखिया जी, जल्दी बताइए। और वो है महाराज त्रिपुरानंद। महाराज त्रिपुरानंद? हाँ महाराज त्रिपुरानंद। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि ये किसी भूत प्रेत का ही काम है और इस मुसीबत से अभी वही बचा सकते हैं। और अब मन्ना एक बार दिख जा तो उसने बीच में दफाड़ के खिचड़ी सी खिंडा दूंगा बाजरे की रोटी खा के। अरे शंकर भैया, काहे बकलौली कर रहे हो भाई? वो भूतवा है, समझे? कोनो अंगोछा नहीं है जो कि बोलत रहे कि बीच में से फाड़ दूंगा। हाँ जान दे ये शंकर, कुछ कर रहे उसका, खोपड़ी फोड़ रहे वो शैतान का। मैं तेरे साथ रे बाबा। अब आएगा मजा। फिर दूसरे दिन सभी गांव वाले मुखिया के साथ महाराज त्रिभुटानंद से उनकी कुटिया में मिलने जाते हैं और वहां जाकर मुखिया महाराज त्रिभुटानंद को वो सारी बातें बताते हैं जो कुछ दिनों से गांव में घटित हो रही थी। अब मुझे सब समझ आ गया है। ये वही है और कोई नहीं। वो कौन है महाराज, जरा खुलकर बताओ, क्योंकि आपकी रहस्यमयी बातें हमारी समझ से परे है महाराज। पूरे गांव में आतंक मचाने वाली और कोई नहीं बल्कि वो पीपल वाली चुड़ैल है। क्या पीपल वाली चुड़ैल? हाँ सही सुना, पीपल वाली चुड़ैल। और उसका आतंक अब अपनी चरम सीमा पर आ गया है। अब उसका पाप का घड़ा भर गया है। महाराज रक्षा करो, उस चुड़ैल से हमें बचाओ महाराज। मुखिया जी, अब तुम गांव वालों को लेकर यहाँ से चले जाओ। मैं कल आकर सब ठीक कर दूंगा। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा, हम वैसा ही करेंगे। और हाँ, अंधेरा होते ही कोई घर से बाहर मत निकलना, वरना वो चुड़ैल फिर से किसी ना किसी को अपना शिकार बना लेगी। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। फिर सभी गांव वाले मुखिया के साथ अपने गांव वापस आ जाते हैं। दूसरे दिन गोपाल शहर से वापस आ रहा था। तभी शाम हो चुकी थी और गोपाल उस चुड़ैल से अनजान था। जैसे ही गोपाल उस जंगल के रास्ते से गुजरने लगा और उस पीपल के पास आया, तभी वो चुड़ैल गोपाल के सामने आ जाती है। बहुत दिन हो गए नया और गरम खून पीकर, अब तो जरा खून पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगी। मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों मारना चाहती हो मुझे? जाने दो मुझे। तुम मेरी भूख मिटाने आए हो,
अब मैं तुम्हारा खून पीकर अपनी भूख मिटाऊंगी। तभी पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है और वो और कोई नहीं, वो थे महाराज त्रिभुटानंद। सावधान है दुष्ट चुड़ैल, आज तेरा अंत आ गया है, मरने के लिए तैयार हो जा। कौन है जो मुझे ललकार रहा है? अपनी जिंदगी से प्रेम नहीं है जो मेरे सामने आ गया। मौत किसकी आई है वो तो अब पता चल ही जाएगा। ऐसा बोलकर महाराज त्रिभुटानंद उसको मारने के लिए कमंडल उठाते हैं। तभी उस चुड़ैल का भाई शूल राक्षस वहां आ जाता है और उन दोनों को देखकर सभी गांव वाले भाग जाते हैं, लेकिन किसी की आवाज ने उन सबको अपनी ओर खींच लिया और वो आवाज थी गुरु वज्रा की, जो कि उस शूल राक्षस का पीछा कर रहे थे। रुक जाए दस्तशूल, अब मेरे वज्र के प्रहार से तुझे कोई नहीं बचा सकता। फिर दोनों ने एक साथ मंत्र बोलना शुरू किया। ओम ह्लीं क्लीं ओम विचय भट स्वाहा। फिर क्या था, गुरु वज्रा और महाराज त्रिभुटानंद दोनों ने मिलकर उस चुड़ैल और राक्षस का खात्मा कर दिया। अब गांव वाले खुशी से रहने लगे। इस प्रकार महाराज त्रिभुटानंद और गुरु वज्रा ने गांव वालों की जान बचाकर इंसानियत को जिंदा रखा।